हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा आपको पता ही है कि हम अभी अपना कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ आप लोगों को सिलेबस से समझा रहे हैं। जैसे मैंने मेरी एक क्लास है जिसमें मैंने उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पेपर की दृष्टि से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें भूगोल में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी आप सब लोगों को तो पता ही है कि विकास सर का जो हम अभी उनका टॉपिक चल रहा है सिलेबस से समझाने का, बहुत अच्छा टॉपिक चला रहे हैं। उन्होंने अपना काफ़ी कुछ कंप्लीट भी करा चुके हैं, जैसे कि उन्होंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। सिलेबस बता रही हूँ कि उन्होंने सिलेबस ये कंप्लीट करा दिया है। और पिंकी मैम भी आप लोगों के लिए जल्दी क्लास लेकर के आने वाली है अपने सिलेबस की कि वो क्या पढ़ाएंगी। तो देखो आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है सिलेबस की, वो रहने वाली है उत्तराखंड का इतिहास। बाकी मैंने उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ा रखा है, एक बार प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज जो हमारा रहेगा उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का उत्तराखंड का इतिहास हम उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अपनी क्लास में पढ़ा भी रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश मैंने पढ़ाए थे। चंद्रवंश पढ़ाया था, गढ़वाल में जो पवार वंश कर रहा था, अपना शासन चला रहा था, पवार वंश गढ़वाल में, वो मैंने बताया है। कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना कैसे होती है वो मैंने बताई है। पौरव वंश के बारे में बताया था। तो अभी जो सिलेबस की वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर जल्दी हो तो एक बार वहां जा करके देख लेना। बाकी इसमें तो हम पढ़ेंगे ही और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, उत्तराखंड के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि ब्रिटिश काल से पहले का जो शासन कौन कर रहे थे। जब ब्रिटिश हमारे उत्तराखंड में आते हैं, अंग्रेज हमारे उत्तराखंड में आते हैं, उससे पहले उत्तराखंड में किसका इतिहास रहता है, मतलब कौन शासन कर रहा था। तो हम लिख लेते हैं इसे कि ब्रिटिश ब्रिटिश से पहले या ब्रिटिश से उपरांत का शासनकाल। देखो, ब्रिटिश काल से पूर्व देखेंगे हम यहाँ पे। ब्रिटिश काल से पहले कह लो या पूर्व कह लो, जैसा हमारे सिलेबस में दे रखा है वैसे ही बताऊंगी। तो ब्रिटिश काल से पूर्व, ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद देखेंगे हम कि स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश। स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश देखेंगे। प्रमुख राजवंश जैसे कि हमारे ब्रिटिश काल से पूर्व, जैसे देखो ब्रिटिश काल से पूर्व कौन थे, गोरखा थे हमारे उत्तराखंड में। और स्वतंत्रता के उपरांत हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जैसे गढ़वाल में पवार वंश पढ़ते हैं और कुमाऊं में चंद वंश पढ़ते हैं। उससे पहले हम कत्यूरी वंश पढ़ते हैं और कत्यूरी वंश से भी पहले हम कुलिंद वंश पढ़ते हैं। उससे पहले काफी छोटे छोटे शासन कर रहे होते हैं, राजा शासन कर रहे होते हैं हमारे उत्तराखंड में, वो भी हमें पढ़ने पड़ जाते हैं। तो देखो, ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत 1857 की क्रांति के बाद के प्रमुख राजवंश देखेंगे। जैसे जैसे देखेंगे पहला इसमें कत्यूरी शासन, कत्यूरी शासन शासनकाल क्या देखेंगे हम, कत्यूरी शासनकाल देखेंगे। उसके बाद कत्यूरी शासनकाल के बाद देखेंगे हम चंद शासनकाल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पहला हम ये पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम चंद शासनकाल। चंद शासनकाल
देखो पहले पढ़ेंगे कत्यूरी शासनकाल, फिर पढ़ेंगे चंद शासनकाल। चंद शासनकाल में हम कुछ राजा पढ़ेंगे, जैसे 62 राजा पढ़ेंगे। 62 के 62 पूरे राजा नहीं पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख ही राजा पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ कार्य किया है। सिर्फ हम उन्हें याद करते हैं ना कि जो हमारे लिए कुछ कार्य करता है या कुछ अच्छा नया भवन निर्माण करता है, कुछ भी A to Z उसकी उपलब्धियां होती है, हम उन्हीं राजा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कत्यूरी शासनकाल में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे कुछ राजा, और चंद शासनकाल में भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी बाद में पढ़ेंगे हम गोरखा, चंद शासनकाल, और इसी बीच में हम एक पॉइंट पढ़ेंगे गोरखाओं को। किसे? गोरखा पढ़ेंगे। गोरखा, जैसे कि गोरखाओं का जब हमारे उत्तराखंड में शासन था, बहुत अत्याचारी उनका शासन था। गोरखाओं के शासनकाल के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो बहुत अत्याचारी अगर किसी का शासनकाल रहा है तो वो किसका रहा है? गोरखाओं का रहा है। गोरखाओं के बाद ही हमारे यहाँ अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेजों का जो शासनकाल रहता है वो ऐसा लगता है कि अच्छा माना जाता है। गोरखाओं के सामने अंग्रेजों का जो शासन रहता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम देखो इसमें हम चंद शासनकाल और इसी के बीच में हम पढ़ेंगे गोरखा, और गोरखा के बाद हम पढ़ेंगे पवार वंश। पवार वंश, और इसे ही बोलते हैं परमार वंश। इसे देखो पवार वंश, और इसे ही बोलते हैं हम परमार वंश। तो गोरखाओं के बारे में पढ़ेंगे, चंद शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, पवार वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के इतिहास में, वो पढ़ेंगे ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल तो मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के उपरांत। तो जो पांचवा अच्छे से पढ़ेंगे हम, तो वो पढ़ेंगे ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल पढ़ेंगे। बाकी यहाँ तो मैंने पहले हेडिंग लिखवाई है कि उत्तराखंड का इतिहास ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत के प्रमुख राजवंश, हम ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इतने सारे राजवंश पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले गुप्त संगठन बनाने वाले कौन थे, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कौन थे, और कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, गढ़वाल से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। और हम यहीं पे महिलाओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे उत्तराखंड को कैसे स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका क्या रही थी। जो 1857 की क्रांति हो रही थी, कहीं ना कहीं पूरे भारत में फैली थी। उस 1857 की क्रांति में हमारे उत्तराखंड से भी बहुत लोगों ने भाग लिया था, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसी में लिख लेते हैं हम उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। और इसी में हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा उत्तराखंड के 7वां, उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी स्वतंत्रता। अभी मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो उन्हीं प्रमुख व्यक्तियों को पढ़ेंगे हम कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन बने थे, किस किसने भाग लिया था और कब लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 8वां पॉइंट रहने वाला है उत्तराखंड के इतिहास में, तो वो रहने वाला है क्या कि उत्तराखंड की हम इसी में देख लेंगे, उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियां देख लेंगे। वो वाला टॉपिक मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन पिंकी मैम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगी प्रमुख विभूतियां वाला कि प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें 8वां पॉइंट है कि प्रमुख व्यक्ति
ऐसे ही लिख लो प्रमुख व्यक्ति। तो ये वाला टॉपिक पिंकी मैम पढ़ाने वाली है, मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जो हम नौवां टॉपिक देखते हैं कि उत्तराखंड में आंदोलन देखेंगे कि उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे कुली बेगार आंदोलन हुआ था, डोलापाल आंदोलन चलता है, और मेती आंदोलन चलता है, चिपको आंदोलन चलता है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। तो वो सारे आंदोलन पढ़ेंगे। तो हमारा जो नौवां पॉइंट रहने वाला है तो उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन। इसमें हम सारे आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कुली बेगार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और फुल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि कुली बेगार आंदोलन जो होता है कब शुरू होता है, अल्मोड़ा के किस गांव से शुरू होता है और कब समाप्त होता है, किस मेले में समाप्त होता है, किस नदी में कुली बेगार के जो रजिस्टर होते हैं बहाए जाते हैं। वो सारी चीजें हम इस जब आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। जो 10वां पॉइंट रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। और क्या रहने वाला है इसमें, देखो उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन तो देखेंगे। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, जैसे क्या क्या देखेंगे। जैसे जैसे इसमें हम देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है और किसने की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी करती है, 1974 में हमारे उत्तराखंड में स्टार्ट होती है। बाकी हम देखो इसी में देखेंगे चिपको आंदोलन, और इसी में देखेंगे डोलापाल की आंदोलन। चिपको आंदोलन देखेंगे, डोलापाल की देखेंगे, डोलापाल की आंदोलन। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो देखेंगे हम, नशा नहीं रोजगार दो। ये कुछ महिलाएं मिलकर के एक आंदोलन करती हैं कि नशा नहीं रोजगार दो, कि शराब को बंद करो पूरी तरीके से और हमें शराब के बदले क्या रोजगार दो। तो इसी में हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, नशा नहीं रोजगार दो। नशा नहीं रोजगार दो, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये भी एक आंदोलन होता है जो कि महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। नशा नहीं रोजगार दो, ये भी एक आंदोलन होता है जो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम एक पॉइंट और देखेंगे। हम देखो अभी मैंने बताया उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन, डोलापाल के आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, इसी में हम देख लेंगे। और भी बहुत सारे आंदोलन होता है, कुली बेगार आंदोलन, ये भी लिख लो। ये सारे सिलेबस में दे रखे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। एक हम देखेंगे बेगार आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन देखेंगे। कौन सा, कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, इसे तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस में दे रखा है तो इसका मतलब है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखो एक कुछ मैं बोल रही हूँ आपसे, आप सुनो ध्यान से उस चीज को, कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करवाओ एंड कमेंट करवाओ। कमेंट करके बताना कि हम अपने सिलेबस में और कुछ अगर रह रहा हो सिलेबस में कि कुछ बच जाता है कि ये नहीं बताया, तो वो आप लोग बता देना, मैं उसे कर लूंगी, इनमें मिक्स कर लूंगी और आप लोगों को बता भी दूंगी। बाकी आप लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, कि हमें भी लगेगा कि हाँ कोई हमें और भी लाइक कर रहा है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री में, और क्या आ जाता है हिस्ट्री में। आंदोलन वाला तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आंदोलन से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। याद रखना, आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पेपर के लिए। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो।
मेरे कहीं आसपास से तो नहीं हो या फिर कहाँ से हो। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और जिसमें कि आप सबको पता है कि 2 मैदानी जिले आ जाते हैं और बाकी के सब पर्वतीय जिले हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना कि आप किस जिले से हो, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है, हम उत्तराखंड में राजनीतिक घटनाक्रम को भी पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन चीजों के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दिया करूंगी। तो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में तो जो दे रखा है वो दे रखा है राजनीतिक घटनाक्रम, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। राजनीतिक घटनाक्रम को मैं बताया करूंगी, जब भी पढ़ाया करूंगी ना, जब मेरी हिस्ट्री की क्लास आए या ज्योग्राफी की क्लास आए तो उसमें मैं 5 मिनट या 2 मिनट का जो होता है लास्ट में, तो उसमें मैं ये घटनाक्रम बता दिया करूंगी आप लोगों को अच्छे से। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके आप भी बताना कि कोई घटना प्रेजेंट में चल रही होगी तो आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे कौन सी घटना हुई है। तो अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करोगे। बाकी बताना जरूर कि आप लोग मेरी क्लास कहाँ से देख रहे हो। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में हम देखेंगे लास्ट में कि उत्तराखंड की सामाजिक और जननांकिकी, ठीक है, जो हम लास्ट देखेंगे उत्तराखंड में देखेंगे उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था प्लस देखेंगे हम इसी में देखेंगे जनांकिकी, क्या जनांकिकी, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था और जनांकिकी, ये हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसे बोरिंग तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कि आपको बोरियत लगे क्लास को देख करके। अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं। और नेक्स्ट हम और देख लेते हैं थोड़ा कि हम देखेंगे उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, ठीक। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा रहने वाला उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन रहने वाला है। और एक दो और रहने वाले हैं उत्तराखंड में जो सिलेबस में दे रखा है, भूमि बंदोबस्त और लगान एवं रैयतवाड़ी, ठीक है। देखो उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन और क्या दे रखा है, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, इसी में लिख लेते हैं हम एवं भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त, ठीक है। ध्यान रखना है, भूमि बंदोबस्त अच्छे से कराऊंगी कि कब किसने भूमि बंदोबस्त कराया था, किसका कितने साल का भूमि बंदोबस्त रहता है, ठीक। हम ये पढ़ेंगे ना कमिश्नर, जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम कि किसने कब करा था भूमि बंदोबस्त के लिए, किसने कौन से कार्य किए थे, किसने कितने साल का भूमि बंदोबस्त कराया था, 20 साल किसके समय लगा था, 80 साल किस भूमि बंदोबस्त को कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और रहा है इसमें लगान एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसी में हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं, लगान एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था, लगान एवं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी देखेंगे। और एक लास्ट हमारा पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग पुलिस व्यवस्था, पुलिस राजस्व व्यवस्था, ठीक है, पुलिस तो हमारा हिस्ट्री वाला जो भी जितना भी हिस्ट्री में दे रखा है, जितना मैंने सिलेबस में लिखवाया है अपने हिस्ट्री में, वो सब मैं ही पढ़ाने वाली हूँ और अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री। बाकी देखो सिलेबस में मैंने जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सब आप लोगों को अच्छे से समझाया कि यहाँ से ये आएगा, हमारे सिलेबस में दे रखा है। बाकी आप लोगों का काम है कि ये वाली वीडियो हिस्ट्री की या सर की, हम लोग तीनों लोग मिल करके सिलेबस आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग से नहीं बनते। तो हमारी तीनों की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो एंड सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि हमारी जो
क्लासें आने वाली हैं वो और भी अच्छी आएंगी। बाकी मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो।